अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शयान फ्रॉम वेलोसिटी हेल्थ एंड फिटनेस क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे वेट ट्रेनिंग। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा कि कहाँ से इन्वेंट हुई, इसकी टाइप्स बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बेसिकली जो डेफिनेशन रही है, व्हाट इज़ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग दी स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स बहुत रोल अदा करते हैं, जो कि 3 टाइप ऑफ जेनेटिक्स होते हैं। एक एक्टोमॉर्फ जो कि एक स्किनी बॉडी टाइप होती है। सेकंड वन इज़ मेसोमॉर्फ जो कि एक मेंटेन एंड वेल बैलेंस फिजिक होती है। थर्ड वन इज़ एक्टोमॉर्फ जो कि एक फैटी बॉडी टाइप होती है। तो इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। इसकी हिस्ट्री बेसिकली जो कि एक था यूजन सैंडो, जो कि एक जर्मन था, और ये इन्वेंट हुई थी इवन 19th सेंचुरी में। ठीक है, और इस तरह इसके जो बेनिफिट हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बेसिकली क्या है, इसके आपको क्या क्या उसका पॉजिटिविटी आती है बॉडी में, कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, आपका मसल वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी को शेप अप करता है। और इसी तरह आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वेट आपको डेमो दूंगा कि वेट ट्रेनिंग में हम क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेट ट्रेनिंग करते हैं। इसमें एंगल होता है, उसमें फिर रेप रेंज क्या रखनी चाहिए, आपको सेट्स कितने रखने चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसके साथ साथ डेमो देंगे। तो डेमो देने के लिए मेरे साथ हैं उमैर, वो आपको दिखाएंगे कि वर्कआउट करके दिखाएंगे कि कैसे से करते हैं, और मैं उनको फिर गाइड करूंगा वहाँ से कि क्या इसमें गलती अगर उन्होंने की है तो क्या की है, और क्या हमने इसको कैसे इसको ठीक करना है। आज तो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका वर्कआउट का डेमो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि जो हम ये वर्कआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, ये बेसिकली बिगिनर लेवल के लिए वर्कआउट है। और अगर आप ये घर में करना चाह रहे हैं और आपका इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो आप इसके ऑल्टरनेट वाटर बॉटल या कोई भी इस तरह का वेट ऐड कर सकते हैं। और आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये वर्कआउट कैसे हमें करना है, इसमें एंगल्स की जो करेक्शन होती है वो कैसे करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स पे सेकंड लेट लगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हमने एंगल इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब डंबल हम लगा रहे हों तो ये चेस्ट के मिड में आए। ठीक है, और जब ये हम नीचे ले जाते हैं, जब ऊपर करना है तो एक्सहेल करना है, जब डंबल नीचे जाएंगे तो इनहेल करना है सांस को, और ऊपर जाके लाइट से हमने होल्ड देना है। ठीक है, और अगर इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसलिए एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, अगर आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा लाइट वेट वाटर बॉटल से भी, तो आप स्टार्टिंग के लिए एंगल ठीक करने के लिए आप खाली हैंड से भी मूवमेंट करके देख सकते हैं कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके। इसमें हम 12 to 15 रैप्स करेंगे। ठीक है, 2 सेट्स करेंगे, और हर 2 सेट्स में 12 to 15 रैप्स करेंगे। एंड कर दो। इसमें मैं आपको फिर बताऊँगा कि जब आप ये करने लगें और आपको फील हो कि आप वो भी मसल आपका अनबैलेंस हो रहा है, वेट आपसे नहीं लग पा रहा, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने स्टार्ट बेशक फ्री हैंड से करके देखना है कि आपका एंगल जो बेसिकली होता है कि आर्म आपके जो हाथ होते हैं, हैंड होते हैं, वो बिल्कुल मिड ऑफ चेस्ट आए, ऐसे स्क्वीज़ करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, जब आप फुल स्क्वीज़ करेंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका दोबारा दूसरा सेट करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि दोबारा आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें क्या एंगल होना चाहिए और किस तरह ये आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेफ्ट एक्सेल, सांस बाहर छोड़नी है, आराम से नीचे आप होल्ड डाउन, ये चीज़ तेज होल्ड होल्ड चेस्ट वर्कआउट जो बेसिकली हमारे चेस्ट को हेल्प करेगी, पेक्टोरल मसल को,
अब हम करेंगे लैट्स की, बैक की वर्कआउट, वो हम आपको बताएंगे उसका क्या बेसिकली पोजीशन होगा। ठीक है, इसमें हम लेके कोई डंबल पकड़ेंगे, इसमें हमें ये करना है, ये आपका इसको हम करेंगे बेंड ओवर बार। ठीक है, ये कर सकते हैं या वन आर्म डबल रो कर सकते हैं, ये जो बिगिनर लेवल के लिए हम रेकमेंड करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें एक हम करते हैं यहाँ ऐसे, ठीक है, ये ब्रेक होगी, ये वन आर्म डबल रो, वो आगे होगा जब हाथ इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर ऐसे फेस सामने, जस्ट अब इसको ऊपर ले लो, ये इसे कहेंगे वन आर्म डबल रो। ठीक है, इसको आपने स्लो स्लो ऐसे स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज, ये इस तरह करना है। ये बेसिकली बैक का वर्कआउट है जो आपकी लैट्स को हिट करेगा। 8 से 10 फिर हम उसको स्विच कर देंगे दूसरी साइड पे, सेकंड हाथ। अब इस साइड पे आ जाओ, जस्ट बैक अंदर, जस्ट ये साइड पोज दिखाएं, देखें बैक आर्च है, चेस्ट अप है, बॉडी फालतू में जा रहा है, ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। ये बेसिकली आपके लैट्स को हिट कर रहा है, बैक को, और इसलिए आपने 8 to 10 रेप 10 to 12 में जितने आपसे हो पाए शुरू में उसको अपने ऐसे कंटिन्यू करना है। हमने हर एक्सरसाइज के 2-2 सेट्स करने हैं, है। ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं आप दरम्यान में, आप 20-30 सेकंड्स का रेस्ट ले सकते हैं, इसमें आप थोड़ा अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हो करते के लाइट सा वाटर भी ऐड कर सकते हो, उससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा स्टेमिना, आपकी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नॉर्मल हो जाए, ताकि आप दोबारा वर्कआउट उसको प्रॉपर सही पोजीशन से कर सकें। सही से दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 done. Change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 done. ये जी हमारा हो गया बैक का वर्कआउट। अब हम करेंगे शोल्डर, जो हम करेंगे उसमें एक्सरसाइज हम रिकमेंड करेंगे डबल प्रेस, शोल्डर डबल प्रेस। तो इसमें फ्रंट डेल्ट और मिड डेल्ट हिट होता है आपका। ठीक है, वो हम वो करके दिखाएंगे वो किस तरह कैसे करना है उसका को। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इस वर्कआउट के दौरान आप अगर आपके पास डम्बल्स वगैरह नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर, तो आप इसमें वाटर बॉटल्स ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप बेशक हाफ लीटर की होती है वो ऐड कर सकते हैं, अगर वो आपको बहुत लाइट लगती है डे बाई डे आप उसको ऐड कर सकते हैं। लीटर वाली बॉटल कर सकते हैं, उसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं 1.5 लीटर से। दो पकड़ी, चेस्ट अप, टांगे बैंड लिफ्ट करके यहाँ शोल्डर के पास आप, और स्लो डाउन किया, चेस्ट अप, सर थोड़ा आगे रहेगा, ये बिल्कुल आपके इक्वल आएगा ये इसके पास। और ये 3 4 5 6 फोल्ड, 7 8। और इस बात का आपने ध्यान रखना कि जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका ये फोकस रखें कि आपका लोड उसी मसल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आपका गलत एंगल होने की वजह से लोड शोल्डर पे आ रहा है, जिसमें आपको शोल्डर की इंजरी हो सकती है। अगर आप गलत चेस्ट की लगा रहे हैं उसमें चेस्ट की भी इंजरी हो सकती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने ध्यान रखना है कि आपका एंगल परफेक्ट हो, ताकि और आपको फील आ रही हो जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल में आपको पेन फील हो रहा हो, ताकि ब्लड फ्लो वहाँ जाएगा। आपको प्रॉपर एंगल के साथ अगर आप कर रहे होंगे आपका ब्लड फ्लो वहाँ पर मसल के थ्रू जाएगा और आपको बर्निंग फील होगी उसमें। स्टार्ट करेंगे अगेन, सेकेंड सेट, चेस्ट अप, lift up, go down, 2 3 4 5
equally. 6, 7, 8, 9, last one, 10, done. Over. ये थी जो हमारा शोल्डर का वर्कआउट, जो अभी अब तक हमने 3 वर्कआउट्स किए हैं। इसमें चेस्ट का वर्कआउट किया हमने, बैक का वर्कआउट किया हमने, शोल्डर का वर्कआउट किया है। अब हम करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट, ठीक है। ट्राइसेप ये हमारा आर्म्स का बैक मसल होता है, उसको हम हिट करेंगे। इधर बैठ जाए, सिंगल डंबल पकड़ लें 5 वाला। इस एक्सरसाइज के मेन है ओवरहेड डंबल, ट्राइसेप ओवरहेड डंबल, ठीक है। इसको आपने इस पोजीशन में करना है, डंबल पकड़ें दोनों हाथों से, तो पकड़ के पीछे ग्रिप, आप ग्रिप इसमें पकड़ रखें। इसमें बेसिकली आपकी ग्रिप क्या होगी, ये आर्म्स और हैंड होते हैं, ये आपका थंब होता है, ये आपके हैंड्स होते हैं, ये आपकी बेसिक ग्रिप रहेगी, ठीक है। अब आपको उसका एंगल बेसिकली करके बताता हूँ। एल्बोज आपकी सर के साथ होगी, ठीक है। वाइड ज़्यादा जाएंगी तो आपके एल्बो पे इंजरी हो सकती है। फुल नीचे आराम से बता के स्क्वीज, स्लो डाउन नीचे। ये बेसिकली आपके लॉन्ग हेड को हिट कर रहा है ट्राइसेप के, और इसी तरह हम इसके रेफरेंस 8 to 10 रेप्स करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन। इसमें मैं फिर आपको डिस्कस कर दूं कि आपका एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां आपका एंगल थोड़ा सा ख़राब होने लग जाएगा, ये आपको इंजरी भी कर सकता है। आपकी एल्बो में इंजरी हो सकती है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में आपने हैवी वेट्स पे फोकस नहीं देना, स्टार्टिंग में आपने एंगल पे फोकस देना है। और आपसे हाफ लीटर की भी बॉटल अगर नहीं लग पा रही, जिसमें मोस्टली लेडीज़ होती है, अगर वो करना चाह रही हैं फैट बर्न करने के लिए, अगर वो भी इस चीज़ को अगर फॉलो कर रही हैं, तो आपने पहले स्टार्टिंग में फ्री वेट करके देखना है, ताकि आपका एंगल आपका वो प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद हमने उसमें वेट्स ऐड करते जाने हैं, जो भी आप जितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट हो गया, तो इसका सेकेंड सेट करेंगे ट्राइसेप का। एल्बो क्लोज, डाउन, फुल अप, होल्ड, डाउन अप, होल्ड। लाइट सा स्क्वीज करना ऊपर जाके, ताकि थोड़ा सा फील आए मसल को, बर्निंग फील हो वहाँ पर ट्राइसेप के, आपके लॉन्ग हेड पे जो इस टाइम इफेक्ट कर रहा है। 6, 7, स्लो तो 8, 9, स्लो डाउन, 10 डन। स्लो आराम से, बस बेटा यहाँ से जी। ये अब हमारा हो गया है ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें बाइसेप का वर्कआउट। कि बिगिनर लेवल के लिए हम बाइसेप का वर्कआउट क्या रिकमेंड कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन, उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। डबल पकड़, इसको तो रेडिंग चाहिए। इसमें आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर और आपकी जो एल्बो तक ये एरिया आपका लॉक रहे। इसमें मूवमेंट जो गलत एंगल करते हैं लोग करते हैं ये, कि ये चीज़ मूव हो रही है, ये नहीं होने देनी आपने मूव। ये चीज़ आपकी यहीं होल्ड रहेगी, आपका सिर्फ इस तरह ये आपकी रेंज ऑफ मोशन होगी। 1 by 1 हैवी है तो चेंज कर देते हैं। ये चीज़, ये होल्ड, ये चीज़, शाबाश, होल्ड, स्क्वीज, होल्ड, स्क्वीज, ये चीज़। ये आपका शोल्डर, आपकी एल्बो, ये एरिया बिल्कुल लॉक रहे, ये मूवमेंट ना दे, कि आपने सपोर्ट शोल्डर से नहीं लेनी बिल्कुल भी। शाबाश। सेकंड लास्ट, 9, 10, लास्ट 10, ठीक है। इसमें मैं आपको फिर गाइड कर दूँ कि जब आपने बाइसेप कर्ल करना है डंबल से, या जो भी वाटर बॉटल है, ये कोई भी आपके पास चीज़ है, उसमें आपने किसका ध्यान रखना है कि आपकी ये फुल रेंज ऑफ मोशन इस तरह नहीं होना चाहिए। आपका रोटेटर कफ ये ऐसे मूव ना हो, शोल्डर, एल्बो ये आपका स्टक हो, होल्ड हो जाएगा, सिर्फ आपकी ये मूवमेंट हो रही हो। स्क्वीज, स्क्वीज, ताकि जिस मसल को हम हिट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर हिट हो सके, और उसको उसमें जो बर्निंग, उसमें जो फील आना चाहिए वो आ सके। स्टार्ट करें।
होल्ड चेस्ट अप, पोस्टर स्ट्रेट रखना है आपने, पोस्टर ज़्यादा डाउन नहीं रखना, शोल्डर गिराने नहीं है, आपकी बैक स्ट्रेट हो, ठीक है। उसमें ये थोड़ा शाबाश, 7 8 9 10 डन। ठीक है, ये हमारा बाइसेप का भी वर्कआउट हो चुका है जी। तो बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोबारा आएंगे अब नेक्स्ट बॉडी पार्ट पे, जो कि बेसिकली लेग्स है। उसमें हम करेंगे स्क्वाट्स। उसमें मैं आपको पोजीशन बताऊंगा क्या पोजीशन होनी चाहिए करेक्ट, कि लोग क्या गलती करते हैं इसमें मेजोरिटी। जब आपने स्क्वाट करना है, आप हैंड्स यहाँ रख सकते हैं बैलेंस के लिए, सामने रख सकते हैं बैलेंस के लिए, ठीक है। जब आपने नीचे जाना है, लोग क्या करते हैं गलती कि अपने नीज अपने टो से क्रॉस कर देते हैं, जो कि आपने इसी का ध्यान रखना है, जो कि आपके नीज पे भी लोड आएगा। आपका एंगल ये होना चाहिए, जब जाओ तो डाउन अप, तो ये करते रहेंगे। हाथ सामने, पाँव थोड़े खोल लें ताकि बैलेंस रह सके बॉडी का आपका। ग्लूट्स को निकाल के उसको लेकर पीछे में जाना आपने, ये चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा डीप राइट ऐसे। ये एंगल देखिए, इसमें आपका क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स तीनों हिट होते हैं। ये आपको अगर बिगनर लेवल पे आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, चाहे वार्म अप के लिए हो या वैसे स्क्वाट्स आपको लगानी बहुत ज़रूरी है। 5 6 7 8 9 10 उनको फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें आपने बेसिकली जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर ठीक रहे, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है जो गलती मेजोरिटी लोग करते हैं कि जब वो स्क्वाट्स लगाते हैं, एक तो उनका बैलेंस आउट हो रहता है, तो बहुत क्लोज फिट रखते हैं, तो नॉर्मल लिफ्ट पे पाँव हों और आपके नीज आपके टोज से क्रॉस ना करें। जो नोज, ये गलत पोजीशन है, ये क्रॉस हो रहा है। सही पोस्चर होता है ये, इसको क्रॉस ना करें, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग क्वाड्स तीनों हिट हो, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। आप दोबारा से हाथ सामने, ये आपका अपर पोस्चर स्ट्रेट हो, वो ज़्यादा डीप ना गए, हाथ बाहर रखना है। ये रखने का मकसद होता है जैसे कि आप बॉडी को बैलेंस कर सको। 4 5 6 7 8 9 10 मैट आ चुका है। अब मैं आपको शुरू बताऊंगा कि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है बेसिकली क्रंचेस एब्डोमिनल एरिया, वो किस तरह हमने हिट करना है, जो कि बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज है, वो आपको बताते हैं। आगे बैठ करके लेते हैं, ठीक है। आगे बैठ कर ले हम क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड, इसमें आपने जो मेन चीज़ ख्याल रखनी है वो है नेक का। ये मेजोरिटी ऑफ लोग क्या गलती करते हैं, वो नेक को मूवमेंट देते रहते हैं सिर्फ ऐसे, हालांकि हमारा मेन फोकस होता है एब्डोमिनल एरिया, कोर एरिया, ठीक है। हमें इसको स्क्वीज करना होता है, इस पे लोड डालना होता है ताकि हमारी यहाँ बर्निंग फील हो, ठीक है। 8 9 10 फिर डिस्कस कर दूँ कि जब आपने सिंपल क्रंचेस करने हैं, स्टार्टिंग है, आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मेन जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है तो ये कि जब आपने क्रंचेस करने हैं तो आपने अपनी नेक को होल्ड देना है एक जगह। अगर आपने यहाँ रखा है तो ये कि अगर आप जिप कर रहे हैं स्ट्रेट करके फिर बेंड करके फिर आप स्क्वीज कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके वर्कआउट के दौरान। आपने इसकी जगह होल्ड कर लेना है, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही जाते हैं आके इसको स्क्वीज करना है अपने एब्डोमिनल एरिया को, ठीक है। हम लास्ट सेट दोबारा रिपीट करेंगे, आप प्लीज़ देखिएगा दोबारा। एक पोजीशन में रख के स्लो 2 3
4 5 6 7 8 9 10 डन। जी फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बिगिनर लेवल का वर्कआउट। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं, मोस्टली प्रॉब्ली लेडीज़ होती हैं जो अवॉइड करती हैं वेट ट्रेनिंग से। ठीक है, वो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जो वेट ट्रेनिंग जो बेसिकली है वो सिर्फ मसल इंक्रीज़ कर देता है, मैन फिजिक टाइप कर देता है बंदे को, मर्दों की तरह की बॉडी रहती है, मसल्स वगैरह जाते हैं। हालांकि ऐसी की बात नहीं होती। आप इसको डिपेंड करता है कि आपकी डाइट पे। अगर आपकी डाइट ठीक है, आप अगर उसमें ज़्यादा वेट लिफ्ट ना करें, रेप रेंज को फोकस ज़्यादा करें लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी कभी भी बॉडी मसल वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और अगर जो बिगिनर लेवल के हैं, जो लड़के हैं मेजोरिटी जो चाहते हैं कि हमारा मसल मास इंक्रीज़ हो, मसल्स इंक्रीज़ हो, उनका वॉल्यूम बढ़े, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस वर्कआउट को फोकस के साथ डाइट में वेट लिफ्ट करें टाइम टू टाइम, रेप रेंज लिमिटेड रखें, 8 to 10 रखें, और टाइम हाई सेट्स के बाद टाइम टू टाइम वेट इंक्रीज़ करें। लेकिन अभी स्टार्टिंग है अपना स्टैमिना इंक्रीज़ करें, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करें कि आपके एंगल मेन इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। और डाइट साथ बहुत ज़रूरी है। उसमें देखें, अगर आप लीन करना चाह रहे हैं तो कार्ब्स लो करें, अगर आप थोड़ा गेन करना चाह रहे हैं तो फिर कार्ब्स इंक्रीज़ करते हैं और प्रोटीन इंक्रीज़ करते हैं। बाकी फर्दर डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, इसको फॉलो करें। जो आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स, फैमिली में हैं जो ये वर्कआउट बिगिनर लेवल में भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके कुछ एंगल ठीक नहीं है, वो इसको वर्कआउट को देख के सीख सकते हैं कि कहाँ गलती अगर वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको शेयर करें, लाइक करें, फ्रेंड से डिस्कस करें। और अगर आपको इस बारे में कुछ भी आपको डिटेल चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।